नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देख रहे हैं हरियाणा विशेष। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल दौरे के दौरान कई सौगातें दी। इस मौके पर अमित शाह ने एग्रो मॉल और एक्सपोर्ट हाउस का उद्घाटन किया। इसके साथ ही रेवाड़ी के सहकारी मिल्क प्लांट, पानीपत की शुगर मिल में एथेनॉल प्लांट, सांझी डेयरी पशु शेड योजना और हरियाणा सहकारिता वाणी मोबाइल ऐप का शाह ने उद्घाटन किया। वहीं अपने संबोधन के दौरान अमित शाह ने प्रदेश सरकार के कामकाज की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सीएम मनोहर लाल के नेतृत्व में बड़ा बदलाव आया। पढ़ी लिखी पंचायतों वाला हरियाणा पहला प्रदेश बना है। शाह ने आगे कहा कि एथेनॉल प्लांट से बहुत फायदे मिलेंगे और शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा का किसान धाकड़ है और पहलवानों के मामले में भी हरियाणा नंबर 1 है। आज हरियाणा का ये जो नया इनिशिएटिव है, कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट हाउस करनाल का शुभारंभ इतना आधुनिक मॉल के अंदर किया है। मैं जाकर देख कर आया हूं। एक्सपोर्ट करने वाले ने सिर्फ मटेरियल लेकर आना है, उसकी टेस्टिंग की व्यवस्था, उसकी ब्रांडिंग की व्यवस्था, उसका बैंक लिंकेज, लेटर ऑफ क्रेडिट खोलने की व्यवस्था और एक्सपोर्ट करने तक की सारी व्यवस्था ये एक्सपोर्ट हाउस करेगा। छोटे से छोटा किसान, छोटे से छोटी पैक्स अपने सदस्यों का उत्पाद यहां लेकर आ सकते। एक कंटेनर माल नहीं है तो भी चिंता नहीं करना है। माल अच्छा हो, अच्छी गुणवत्ता का हो, लेकर आप आ जाइए। यहां सबका इकट्ठा कर कर कंटेनर बनाकर एक्सपोर्ट हाउस एक्सपोर्ट करेगा। और मुझे आनंद है कि 650 करोड़ का एक्सपोर्ट सफलतापूर्वक ये संस्था कर चुकी है, हैफेड कर चुकी है। और मैं मनोहर जी को ये एक्सपोर्ट हाउस खोलने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। पानीपत सहकारी चीनी मिल को भी यहां इथेनॉल प्लांट का संयंत्र लगाया गया है, जो 150 करोड़ रुपए की लागत से लगा है और 90,000 लीटर पर डे उत्पादन क्षमता करेगा। मित्रों, इथेनॉल से हमारे देश की पेट्रोलियम प्रोडक्ट की इंपोर्ट भी कम होती है और एक जैविक ईंधन के कारण पर्यावरण की भी सुरक्षा हो रही। इससे शुगर मिलों की आमदनी बढ़ेगी, इससे वेस्ट एपीएमसी का और बिगड़ा हुआ धान, बिगड़ा हुआ अनाज भी उपयोग में आएगा और हमारे देश के इंपोर्ट बिल में भी भारी मात्रा में कटौती होगी। ये नया इनिशिएटिव मनोहर जी ने लिया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां सहकारी दूध संयंत्र का भी भूमि उद्घाटन हुआ है। हर रोज 5 लाख लीटर दूध प्रोसेस करने की यहां पर व्यवस्था की है। करीब करीब 200 करोड़ रुपया इस पर इन्वेस्ट हुआ है। मुझे भरोसा है इससे बहुत सारे पशुपालकों को फायदा होने वाला है। वहीं इस मौके पर सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि पिछले 2 वर्षों में हैफेड का एक्सपोर्ट बढ़ा है और अब देश में एक्सपोर्ट के मामले में हम 5वें नंबर पर आ गए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी के सपने का भारत बनाने में हम सहयोग दे रहे हैं। पानीपत की शुगर मिल, उसमें एथेनॉल का प्लांट लगाया जाए, इसका भी शिलान्यास आप करेंगे। 150 करोड़ रुपए की योजना है और इसमें प्रतिदिन 90 किलोलीटर जो एथेनॉल है ये इसका उत्पादन होगा। तो इसके कारण से मिल की आमदन भी बढ़ेगी और उससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि किसान आज गन्ने की कीमत जितनी मिलनी चाहिए शायद उसमें कहीं ना कहीं कमी महसूस करता है। हालांकि इस बार हमने 10 रुपया प्रति क्विंटल, 372 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को दिया है, लेकिन हमने सभी मिलों का अपग्रेडेशन और उनमें इस प्रकार के अतिरिक्त आय के साधन ये लगाने शुरू किए हैं। हमारी 11 सहकारिता मिलें हैं, हर एक सहकारिता मिल को आगे बढ़ाने के लिए हम लगे हैं, उसी कड़ी में हम काम कर रहे हैं। जैसे एक सांझी डेयरी यानी कोऑपरेटिव तरीके से, और जो हमारे गरीब परिवार हैं, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत जो लोग पशु बांध करके और दुग्ध उत्पादन का काम करना चाहते हैं, शायद व्यक्तिगत रूप से अकेले अकेले काम करने में कठिनाई आएगी, तो हमने उसकी कल्पना, गुजरात का जो अकोदा विलेज है, अकोदा गांव, वहां पशु छात्रावास जैसा योजना चलाई गई है, उसी पशु छात्रावास के आधार पर यहाँ एक सांझी डेयरी की कल्पना की गई है। तो वो योजना भी आज से शुरू होगी। हमारे जो 6 मिल्क प्लांट पहले लगे हैं सहकारिता के, 7वां मिल्क प्लांट आज उसका भी
शिलान्यास आप करेंगे, जिसके अंदर 5 लाख लीटर प्रतिदिन दूध इसकी बढ़ोतरी होगी। दुग्ध उत्पादन में हरियाणा देश के दूसरे नंबर पर आता है प्रांतों में, पंजाब के बाद हमारा नंबर आता है। हम चाहेंगे कि हम अपने इस दुग्ध उत्पादन को इतना बढ़ाएं कि देश में प्रथम स्थान हम कैसे प्राप्त करें, इस ओर सहकारिता विभाग ये हमारा कर रहा है, काम कर रहा है, लगातार लगा है। वहीं इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने करनाल में परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद उन्होंने हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए भी ये गौरव का पल है। उन्होंने कहा हरियाणा पुलिस धाकड़ पुलिस है। अमित शाह ने कहा कि कोरोना जैसे संकट काल में हरियाणा पुलिस की भूमिका अहम रही। शाह ने कहा जब पूरे देश में कानून व्यवस्था और अंतर्राज्यीय गैंग खत्म करने में हरियाणा पुलिस अतुल्य काम कर रही है। वहीं उस दौरान पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए शाह ने कहा कि उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर परेड की सलामी ली, राष्ट्रपति कलर सम्मान। वहीं आपको बता दें पुलिस कर्मियों को भी सम्मानित करते शाह नजर आए। क्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने अपना शौर्य, धैर्य और साहस का परिचय दिया है। मैं इस अवसर पर हरियाणा पुलिस की स्थापना से लेकर आज तक जिनने हरियाणा पुलिस में योगदान दिया वो सभी को बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। हरियाणा पुलिस के डीजीपी को भी मैं बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इनके समय के अंदर ये सम्मान आपको प्राप्त हो रहा है। मित्रों, ये सम्मान प्रोफेशनलिज्म और उत्कृष्ट उच्च मानांकों का सर्टिफिकेशन है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हरियाणा पुलिस ने अपनी जान की परवाह करे बगैर सेवा के जज्बे का परिचय दिया, जनता की हर मुसीबत में खड़ा रहकर कितने विपरीत परिस्थितियों में भी आपने लोगों की मदद की, बुजुर्गों की मदद की, कमजोर और बीमार की सहायता की। इसने न केवल हरियाणा, पूरे देश भर में हरियाणा पुलिस के लिए एक बहुत अच्छी सुगंध और बहुत बड़े विश्वास की वातावरण की निर्मित की है। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री ने सूबे की मनोहर लाल सरकार द्वारा किए गए कार्यों की तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि हरियाणा पुलिस ने 112 पर रिस्पांस का टाइम कम किया। अमित शाह ने सीएम फ्लाइंग की तारीफ करते हुए सीएम फ्लाइंग ने लगातार छापेमारी कर भ्रष्टाचार पर लगाम लगा है, ये बात कही। हम नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं और हमने संकल्प किया है कि ये जो नशा मुक्त भारत का अभियान है वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर ही समाप्त होगा। मित्रों, 29 साइबर थाने, 309 साइबर डेस्क आज के जमाने में बहुत साइबर फ्रॉड के केसों को टैकल कर रहे हैं और इंटर ऑपरेशनल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS परियोजना के सर्वश्रेष्ठ क्रियान्वयन के लिए हरियाणा को देश भर में प्रथम स्थान मिला है। मैं मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी दोनों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गृह मंत्रालय के अंतर्गत टेक्नोलॉजी मिशन, पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की है। पुलिस टेक्नोलॉजी मिशन आने वाली चुनौतियों को देखकर, आज की जरूरियातों को समझकर और पूरे देश भर के पुलिस बेड़े को टेक्नोलॉजी से युक्त कर और कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक पूरी पुलिस प्रणाली को टेक्नोलॉजी की शिक्षा देकर एक टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध दर कम करने में किस प्रकार से हो, इसके लिए काम कर रहा है। ये दोनों जो योजनाएं आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से देश में सर्वप्रथम नंबर प्राप्त किया है, इससे मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में भी आप टेक्नोलॉजी मिशन को अच्छे तरीके से आत्मसात करेंगे। जुलाई 2021 में 112 की सेवाएं शुरू हुई और इतने कम समय में 86 लाख से ज्यादा कॉल
112 पर रिसीव कर उसको रिस्पॉन्ड कर एक समग्र भारत का विक्रम बनाने का काम हरियाणा पुलिस ने किया है। और रिस्पॉन्स का जो समय, औसत प्रतिक्रिया समय पहले 11 मिनट 36 सेकंड था, उसको आपने कम कर 8 मिनट 22 सेकंड किया है, जो देश में दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता, एंटी करप्शन एजेंडा जो आपने लिया है, उसने कुल 1303 छापे मारकर बहुत बड़ा योगदान हरियाणा को भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बना। वहीं सीएम मनोहर लाल ने संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 56 साल में हरियाणा पुलिस का अपना इतिहास रहा। राष्ट्रपति निशान से अलंकृत करने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का धन्यवाद किया। आज से हरियाणा पुलिस की अब वर्दी पर ये निशान लगेगा। सीएम ने कहा कि राष्ट्रपति सम्मान मिलने से हरियाणा पुलिस की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे। माननीय गृह मंत्री जी, आपका जो साहसिक अभी तक जो इतिहास रहा है, वास्तव में वो बहुत ही पुलिस को प्रेरणा देने वाला है। चाहे वो जम्मू कश्मीर से 370 का धारा को समाप्त करना हो, चाहे 35A को समाप्त करना हो। वास्तव में जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद जिस प्रकार का आह्वान किया गया था कि वहां हमारा एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, वो स्वप्न इससे साकार हुआ है। आज हरियाणा के लिए वास्तव में एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। चंडीगढ़ में मंगलवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कई मुद्दों को लेकर मंथन किया गया। विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद ने बैठक की अध्यक्षता करने के बाद बताया कि 25 विधायक बैठक में शामिल हुए और इस दौरान प्रदेश तमाम के मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि हम ई टेंडरिंग और कानून व्यवस्था के साथ ही संदीप सिंह का मुद्दा भी उठाएंगे और उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर करने की मांग करेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि कांग्रेस शिक्षा का निजीकरण को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि कांग्रेस की ओर से 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्ताव दिए जाएंगे। तकरीबन 25 एमएलए जो है आज की इस बैठक में शामिल हुए और आने वाले जो बजट का सेशन है उसके लिए सभी जो मुद्दे हैं, जो हमारे पास प्रदेश में जो हमारे पास लोगों ने उम्मीद करी है और जो प्रदेश में इस वक्त ज्वलंत इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में सभी चर्चा करी और आने वाले उसमें एडजमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव, अल्प अवधि चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है उन पे चर्चा हुई है और उन पे विधानसभा में उनको फाइनल करके तैयार करके उनको देने का भी आज यहाँ हुआ है। पंचायत की सरपंचों में जो ई टेंडरिंग और के खिलाफ जो पूरे हरियाणा में सरपंच धरना दे रहे हैं, उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है उसको बना के उसको पेश करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से हरियाणा में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, इस समय जो है हरियाणा अपनी
कानून व्यवस्था की वजह से होम मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आई है, ताज़ा रिपोर्ट, उसमें 72 जिनमें कानून व्यवस्था है उसमें हरियाणा शामिल हो गया है। तो उसके लिए भी हमने स्थगन प्रस्ताव जो है पेश कर रहे हैं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा गांव का दौरा किया और लोगों की शिकायतें सुनी। इस दौरान विभिन्न गांवों में लोगों ने उनको पगड़ी पहनाकर और फूलमाला देकर स्वागत भी किया। इस मौके पर उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में पीने के पानी की विकट समस्या बनी हुई है। लोग उनसे हर गाँव में शिकायत कर रहे हैं। सिंचाई को छोड़िए, पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा। इस मुद्दे को विधानसभा में जोर शोर से उठाएंगी। उन्होंने कहा कि बेरोजगारों की संख्या बढ़ने लगी है। हर घर में चिंता ये होने लगी है कि बच्चे बेरोजगार रहेंगे तो हमारे लड़कों की शादी ब्याह भी नहीं होगी। सच्चाई है ये, और समाज का ताना बाना बिगड़ेगा। ऊपर से सरकार ने 13,000 पद जो है उनकी समाप्ति कर दी। पहले ही जो है हाहाकार मच रही है महंगाई की, और अब बेरोजगारी का जो है आलम इस तरह से हो गया है कि अब लोग जाएं कहाँ, बच्चे जाएं कहाँ। ये जो हमारी जो ताना है, ये चैनल है, सुंदर ब्रांच है, और ये जो दूसरी है, इनके अंदर हमारा पानी जो है काट दिया गया है। तो जब पानी काट दिया जाए तो आप समझ सकते हो, जो हमारा इंडेंट का जो हमारा हक का पानी है वो ही काट दिया, तो पानी कहाँ से आएगा। विधानसभा में इसको जोर शोर से उठाऊंगी। गाँव के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे पीने के लिए पानी तक नहीं है। सिंचाई की तो बात छोड़ दी है, और दूसरी बात ये है कि पीने के लिए भी ड्रेन का पानी डाला जा रहा है। तो मतलब टॉक्सिक पानी जो है मेरे गांव के लोग पी रहे हैं। सरकार के जो है ये सारी चीजें जो है जोर शोर से विधानसभा में इस बारे में उठा सरकार। गोहाना के खानपुर में आयोजित 75 लाख सूर्य नमस्कार कार्यक्रम का समापन हुआ। इस दौरान कृषि मंत्री जेपी दलाल ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज जो लक्ष्य 75 लाख का रखा गया, उसे 10 गुना लक्ष्य पूरा करते हुए इतिहास कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि योग की ज्योति पूरी दुनिया में जलाने का वाले रामदेव हैं। वहीं उन्होंने मन से संबोधित करते हुए ये भी कहा कि ये पूरी दुनिया भी मानती है, आने वाले समय में भारत का समय होगा और दुनिया में भारत का नेतृत्व करने वाला युवा ही होगा। दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवान आबादी भारत के पास है और इसी कड़ी में दुनिया भारत की तरफ निगाह कर देख रहा है। देखिए, ये संस्कार देने वाला कार्यक्रम है। हमारी जो युवा पीढ़ी है, बच्चे हैं, इनके अंदर जो हमारे ऋषि मुनि थे, उनकी विद्या थी, योग के द्वारा किस तरह से जीवन जीते थे, उसके बारे में इनको जागृति मिले, जानकारी मिले। और अब आने वाले समय में यही तो देश का भविष्य है, यही नागरिक है देश के हरीश जी इनको नीचे भेजिए एक बार। तो इनको प्रेरणा देना, इनको नीचे भेज दीजिए, और इकट्ठा कोई भी मंच पे काम करते हैं तो उससे जीवन का एक जिंदगी भर का एक मोमेंट बन जाता है। हरियाणा रोडवेज यूनियन के कर्मचारियों ने आज प्रदेश के कई जिलों में हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। रोडवेज कर्मचारियों ने नई पेंशन स्कीम को बंद करके पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने और रोडवेज कंडक्टरों का पे स्केल बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। झज्जर में बस स्टैंड परिसर में हरियाणा रोडवेज कर्मचारी और सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ धरना दिया। धरना स्थल पर रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। वहीं नागनौल और हिसार में भी रोडवेज कर्मियों ने प्रदर्शन किया और सरकार को चेताते हुए कहा कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो 14 मार्च को परिवहन मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। वल्लभगढ़ के कांग्रेस की पूर्व विधायक शारदा राठौर ने कहा कि चौटाला परिवार महत्वाकांक्षी परिवार है और ये अब कभी भी एक नहीं हो सकते। उन्होंने ये भी कहा कि दोनों पार्टियां अगर एक हो भी जाए तो भी इनको कोई लाभ नहीं होने वाला, चाहे अजय चौटाला के बेटे हो या फिर अभय चौटाला के बेटे, सभी राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी हैं। देखिए, वैसे तो उनका एक पारिवारिक मामला है, दादा पोते हैं, कभी भी मिल सकते हैं, लेकिन बात अगर राजनीतिक नज़दीकियों की है तो मैं यही कहूँगी कि चौटाला परिवार पूरा बहुत ही राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी है और अब इनका राजनीतिक रूप से एक होना मुझे संभव दिखाई नहीं देता। वही मैं कह रही हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप ये ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि अजय चौटाला जी के बच्चे भी वो भी बहुत महत्वाकांक्षी हैं, अभय चौटाला जी के भी, और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है।
जब राजनीति में होते हैं तो हर व्यक्ति की महत्वाकांक्षाएं भी होती हैं और ये तो एक बड़ा राजनीतिक परिवार है, तो मुझे नहीं लगता कि अब ये एक हो पाएंगे और एक होकर राजनीति करेंगे। अगर ये एक हो भी जाते हैं तब भी ये पार्टी इतनी बुरी स्थिति में है, चाहे वो इनेलो हो चाहे वो जेजेपी हो, अगर वो एक भी हो जाते हैं तो आने वाले चुनावों में इसका कोई फ़ायदा उनको मिलने वाला नहीं है और जनता इनके साथ अभी नहीं है। थैंक यू मैम। जेल में पीपीपी की गड़बड़ियों को लेकर युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दिव्यांशु पुथीराजा की अगुवाई में कांग्रेस इकट्ठा हुई और युवा कांग्रेस उपमंडल कार्यालय परिसर गेट से लेकर कार्यालय के मेन गेट तक हाथों में घंटियां लेकर उसे बचाते पहुंचे। दिव्यांशु पुथीराजा ने कहा कि परिवार पहचान पत्र आज लोगों के परिवार की समस्या बनता जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि लोगों के बीपीएल राशन कार्ड, बुढ़ापा पेंशन इस पहचान पत्र से कटने लगी है। परिवार की आय बढ़ाई दिखाई जा रही है। आज उस आय को कम करवाने के लिए लोग चक्कर काट रहे। उन्होंने ये भी कहा कि 21 मार्च को युवा कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। युवा कांग्रेस की ओर से व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि जिसके लिए पीपीपी में किसी की भी त्रुटि हो तो वो इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेसहारा पशुओं से फसलों को नुकसान हो रहा है और नुकसान को लेकर अंबाला के किसानों में रोष है। इसके खिलाफ किसानों ने बेसहारा पशुओं को इकट्ठा कर प्रदर्शन किया। किसानों ने कहा कि पशु उनकी फसलों को खराब कर रहे। इस समस्या को लेकर प्रशासन से कई बार गुहार लगाने के बाद भी समाधान नहीं हो सका। इसको लेकर किसानों ने अपने गांव से अब बेसहारा पशु इकट्ठा कर पहुंचे हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन मसला या हल नहीं निकालता तो आपको बता दें कि पशुओं को डीसी दफ्तर पर पक्के तौर से बांध देंगे। किसानों ने यह भी कहा कि बेसहारा जानवर सड़कों पर एक्सीडेंट का कारण बन रहे तो वहीं खेतों में पहुंचकर फसलों को नुकसान पहुंचा रहे। किसानों ने कहा कि जब तक अंबाला आवारा पशुओं से मुक्त नहीं होगा तब तक हमारी मुहिम जारी रहेगी। तो फिलहाल मेरे साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।